बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पड़ोसियों की ताजा स्थिति के साथ, क्योंकि एक तरफ श्रीलंका जो मंदी और महंगाई की वजह से अशांत और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो सियासी तौर पर अशांत हो चला है और पाकिस्तान में पल पल राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। सबसे पहले खारिज हुआ इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का आरोप लगाया, बाकायदा पाकिस्तान के संविधान में अनुच्छेद 5 का जिक्र किया और उसके तहत इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया और उसके तुरंत बाद इमरान खान की सिफारिश पर संसद को भी भंग कर दिया गया। यानी कि वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान के अंदर कोई संसद नहीं है, संसद को भंग कर दिया गया है। हालांकि अब पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर चुनाव कराने होंगे और इस दौरान इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यानी कि इमरान खान जिनकी कुर्सी जाने वाली थी, कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने जिस तरीके से इस पूरी रणनीति को रचा है, उसके बाद वो अगले चुनाव तक प्रधानमंत्री रहेंगे और इसे रणनीतिक तौर पर विपक्ष की हार के तौर पर भी देख सकते हैं। हालांकि देश को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम इंसाफ के लिए आवाम के बीच जाएंगे, यानी कि चुनाव में जाएंगे। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अगले चुनाव की तैयारी करे। सारी कौम से गद्दारी की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने भी इस्तीफा दे दिया है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने पर दोनों ने इस्तीफा दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया, यानी कि सुमोटो संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने अपने आवास पर जजों की अर्जेंट बैठक बुलाई, क्योंकि आज रविवार और रविवार को छुट्टी का दिन। लेकिन जब देश पर संकट हो, सियासी संकट हो, तो फिर छुट्टी के दिन भी फैसले लेने पड़ते हैं और यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने आवास पर जजों की अर्जेंट बैठक बुलाई और बैठक के तुरंत बाद पाकिस्तान सीजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक स्पेशल बेंच का गठन किया है। वहीं दूसरी तरफ उस विपक्ष की बात करते हैं, वो विपक्ष जो लगातार इमरान खान को कुर्सी से उतार अपने प्रतिनिधि को कुर्सी पर बैठाना चाहता था, यानी कि विपक्ष जो सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। जब सत्ता पर कब्जा नहीं हुआ तो विपक्ष ने असेंबली पर कब्जा कर लिया। अयाज सादिक को स्पीकर बना दिया है। शहबाज शरीफ को विपक्ष ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। अब जरा सोचिए, इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप दूसरे नजरिए से देखेंगे तो दो प्रधानमंत्री, एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनके कहने पर संसद को डिसॉल्व कर दिया गया है, 90 दिन में चुनाव होने हैं, लेकिन तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे और राष्ट्रपति ने बाकायदा इस पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी तरफ एक और प्रधानमंत्री जिन्हें विपक्ष ने चुन लिया है और वो है शहबाज शरीफ, जिन्हें विपक्ष ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। अब इस पूरे घटनाक्रम में सेना को आप देखेंगे तो सेना वर्तमान बयानों के आधार पर यह दर्शा रही है कि वो सियासत से दूर है, वो तटस्थ है, क्योंकि सेना ने बयान जारी कर पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक प्रक्रिया बताया है और कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कुछ देर में शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण पर सुनवाई। लेकिन याद कीजिए, महज कुछ घंटों पहले ही बाजवा ने बयान दिया था, सेना प्रमुख है पाकिस्तान के कमर जावेद बाजवा। उन्होंने कहा था कि भारत अगर इच्छा जताए तो पाकिस्तान और कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों का वार्ता और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने के लिए वो तैयार है। इन सब के बीच में निर्भर अब यह करता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला देता है, क्योंकि राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर देते तो क्या सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया जा सकता है? क्या जो अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है? क्या जो संसद को डिसॉल्व किया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है? पाकिस्तान की पूरी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें।
और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इमरान खान को आप सुन रहे थे, शायद वो जो चाहते थे वो उन्होंने संसद से फैसला करा लिया है, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर कुर्सी से उनको उतार दिया जाए तो फिर चुनाव में उतरा जाए, कोई और उस कुर्सी पर चुनाव से पहले ना बैठे। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या कुछ कहा है, ये हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ एसएस धोलिया जी जुड़ गए हैं। एसएस धोलिया जी, वर्तमान पाकिस्तान में जो सियासी घटनाक्रम और सियासी उथल पुथल, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि दो प्रधानमंत्री हैं, एक इमरान खान और दूसरे तरफ शहबाज को विपक्ष ने चुन लिया और इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री इस वक्त हैं इस फैसले के बाद। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब मदद में आर्मी के थ्रू हो रहा है जी। वहाँ की किसी भी नेता में इतना दम नहीं है कि वो आर्मी के खिलाफ जाए। और ये घटनाक्रम तो बहुत पहले से चालू हो गया था, जब से इमरान खान ने प्रेसिडेंट चीफ को मतलब उसके हिसाब से नहीं चलना चालू किया था। तो ये तो उसी टाइम से चालू हो गया था कि इमरान अपने दिन काउंट कर ले जी। एंड मोमेंट दैट वाज मतलब उसी टाइम से डिसाइड हो गया था। और जो आज भी इसका सारा मतलब ब्लेम मैं तो वहाँ की आर्मी को कहूंगा, क्योंकि उन लोगों ने मतलब इतना भटकाने के लिए आज पाकिस्तान की इसी ने इकोनॉमिक्स एवरीथिंग ये सब कुछ फेल हो चुकी है। मेन प्रॉब्लम वहाँ ये है, तो ये उसको दूसरा नवा देने के लिए उन लोगों ने ये नाटक रचा हुआ। जैसे आपने अपने श्रीलंका का देखा, आपने श्रीलंका का आपने देखा तो वहाँ क्या हो रहा है कि आप कितने दफा अपने देश को बेचोगे। तो इन्होंने अपना पूरा देश बेच चुके हैं, ये मतलब मन से तन से सब कुछ तरह से। तो ये तो होना ही था और ये इससे तभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी लेकिन सर मैं जानना चाह रहा हूं कि आर्मी के इशारों पर अगर हो रहा है तो आर्मी दो ही चीजें कर सकती है, या तो इमरान खान को सत्ता से बाहर कर दे या फिर विपक्ष के किसी नेता को सत्ता पर बैठा दे। यहाँ तो स्थिति बीच की बन गई सर। आप आर्मी को किसकी तरफ मान रहे हैं? नहीं, आर्मी अगर आदमी ऐसा करती है तो जो जितने भी जो उनको सऊदी अरेबिया वगैरह से जो एड है वो सब बंद कर देंगे। तो आर्मी अपना गेम बहुत फूंक के अपना गेम खेल रही है सर। आर्मी इस वक्त इमरान खान के खिलाफ आप ये कह रहे हैं? उनको तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। सर आप ये कह रहे हैं कि बाजवा एंड कंपनी इस वक्त इमरान खान के खिलाफ है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो डाउट ही नहीं है। मतलब अरे आर्मी आप ये देख लीजिए, आर्मी क्यों अलाप कर रही है कश्मीर के बारे में भाई जी? आर्मी को क्या लेना देना? क्यों? पाकिस्तान की जितने भी पॉलिटिक्स पार्टी जो भी आई है वो उनका यही की बहाना है कि हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काओ और राज करो। लेकिन अब वहाँ की कौम ने भी मतलब ये समझना चालू हुआ कि ये चीजें तो सिर्फ पॉलिटिसाइज है जी। ये लोग अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने घर बनने के लिए। हर आर्मी का देख लो, हर आर्मी चीफ का और हर आर्मी जनरल का एक घर है वहाँ, पता है। तो करप्शन ये कहीं तो फूटना ही था, और ये बिकॉज ऑफ करप्शन ये इतना फूटा है। अभी तो पाकिस्तान का ये हाल थोड़े दिन हो रहे तो पाकिस्तान तो आज नहीं तो कल बिखरेगा ही, ये मान के चलो आप।
नहीं, लेकिन सर आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, बाजवा का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर वार्ता के जरिए कश्मीर के मुद्दे के समाधान और बाकी पाकिस्तान के साथ जितने भी मसाइल हैं उसके समाधान के लिए तैयार है, आप उस बयान का जिक्र कर रहे हैं? या बिल्कुल एब्सोल्युटली कर रहे हैं आपने, बिल्कुल आपने सही कहा। पर हमें एक चीज बताओ, हम कश्मीर के बारे में हम बात करना ही नहीं चाहते, हम तो पीओके के बारे में बात करना चाहते हैं। कश्मीर तो हमारा है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है असद जोलिया जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी जुड़ गए। ओम थानवी जी, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है सर, उसमें आप सेना की भागीदारी कितनी मानते हैं? और जिस तरीके से अभी दो पैरेलल प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं सर, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ओम थानवी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इमरान सरकार के पास समर्थन नहीं था, यह सच था, क्योंकि 50 सदस्यों का समर्थन वो खो चुके थे। MQMP ने PPP से डील कर ली थी, यानी कि बिलावल भुट्टो की सरकार से डील कर ली थी। इसके अलावा इमरान सरकार को बलूचिस्तान आवाम पार्टी का समर्थन था, वो खो चुके थे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी जुड़ गए। ओम थानवी जी, आवाज आ रही है सर आप तक? उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिसका जिक्र धोलिया जी ने किया कि पाकिस्तान के जनरल कामेद बाजवा जो बयान दे रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे को सुलझाया जा सकता है कूटनीति के जरिए, राजनीति के जरिए, बातचीत के जरिए, उस बयान के मायने क्या है? क्योंकि अभी तक जितने भी, चाहे वहां जनरल रहे हों या पॉलिटिकली नेता वहां रहे हों, सब कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन बाजवा के इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक मायने तो इसका यह निकाला जा सकता है कि वर्तमान स्थिति में रूस और यूक्रेन की जंग में जिस तरीके से पाकिस्तान ने रूस का साथ दिया, उसके बाद अमेरिका से उसकी दूरियां बढ़ी, जबकि ज्यादातर हथियार रूस को अमेरिका से मिलते हैं। वो चाहता है कि इस बयान के जरिए अमेरिका को यह संदेश दिया जा सके कि वो उसके खिलाफ नहीं और उसकी नाराजगी को कम कर सके। दूसरी वजह हो सकती है, वर्तमान भारत के पड़ोसी देशों को आप देखेंगे, चाहे वो नेपाल है, श्रीलंका है या फिर पाकिस्तान है, भारत एक तरीके से बड़े भाई की भूमिका में श्रीलंका और नेपाल के लिए नजर आया। श्रीलंका में जिस तरीके से आर्थिक संकट, मंदी का दौर, भारत लगातार सहायता कर रहा है। नेपाल के अंदर जिस तरीके की कोविड के दौरान अस्थिरता पैदा हुई, भारत ने पूरा साथ दिया। और आज नेपाल के प्रधानमंत्री बाकायदा भारत के दौरे पर हैं। पाकिस्तान चाहता है कि कुछ इसी तरीके का रिश्ता वो भारत के साथ बनाए। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है बाजवा के बयान का। कारण यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से चीन ने श्रीलंका और नेपाल को डिच किया, यानी जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, चीन इन दोनों देशों से तटस्थ हो गया, अलग हो गया। पाकिस्तान के साथ भी चीन के कुछ ऐसे ही रिश्ते हैं, यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे जी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, पाकिस्तान के सियासी घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? दो प्रधानमंत्री वर्तमान स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि 90 दिन का इंतजार, उसके बाद चुनाव होंगे, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत कुछ बदल सकता है? देखिए, पाकिस्तान के विषय में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। इससे पहले भी कई सारे राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान में बदले गए। पाकिस्तान में सेना प्रमुख जो करता है वो अहम है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, इस बारे में अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक अहम बिंदु जिस पर मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा वो ये है कि इमरान खान रूस की यात्रा पर गए थे, उसके बाद में इस घटनाक्रम में तेजी आई है। और इस घटनाक्रम में तेजी आना इस बात का संकेत है कि यूरोप क्या चाहता है। यूरोप के बारे में इमरान खान ने जो कहा, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है।
इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि विदेशी शक्तियां प्रभावित कर रही है पाकिस्तान के सत्ता समीकरण को। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान के सत्ता समीकरण स्थिर रहते हैं या उनमें कोई बदलाव आता है। सौरभ दुबे जी, सीधे समझा जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नाटो देश नहीं चाहते कि इमरान खान बने रहे क्योंकि इमरान खान ने रूस और यूक्रेन की जंग में रूस का साथ दिया? जी, निश्चित तौर पर की आंतरिक स्थितियां भी ऐसी हैं कि अफगानिस्तान के साथ में पाकिस्तान तालमेल नहीं बिठा पाया। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान को छोड़ा, या नाटो देश ने, मैं कहूं कि अफगानिस्तान को छोड़ा, उसके बाद में बाढ़ को लेकर जिस तरह से स्थितियां सामने आई, दोनों देश आमने सामने आए, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान तालमेल बना पाया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी तालमेल नहीं बना पाया है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के साथ भी तालमेल नहीं बना पाया है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल स्थितियां बहुत ज्यादा हैं। और मैं आपको बता दूं कि आंतरिक जो इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, इमरान खुद ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि इकोनॉमिकल स्तर पर भारत काफी ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है भारत। और जो एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान अभी तक अपने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पाया है, ये एक बड़ा चिंता का कारण है, मैं आपको बताऊं। लेकिन सौरभ दुबे जी, राष्ट्रपति ने इमरान खान की सिफारिश को मंजूर कर लिया है, क्या उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर बचती है? जी, मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अहमियत पाकिस्तान में सेना की रही है जी। और आईएसआई क्या चाहता है, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट प्रमुख नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट की या न्याय व्यवस्था पाकिस्तान की, मैं यूं कहूं तो कभी भी स्थिर नहीं रही। वहां सेना का शासन चलता है। आईएसआई क्या चाहती है, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आने वाली सेना की बात कर लेते हैं। बाजवा साहब कह रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे को कूटनीतिक, राजनीतिक और वार्ता के जरिए सुलझाया जा सकता है। इस बयान के जरिए क्या वो अमेरिका को वापस खुश करना चाहते हैं, या भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं, या ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई सुप्रीम है तो वो बाजवा है, वो सेना है? देखिए, मैं इसे बाजवा साहब का सिगुफा मात्र कहूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि बाजवा साहब के इससे पहले भी बहुत सारे बयान आए हैं, इमरान के मंत्रियों के बहुत सारे बयान आए हैं, और पाकिस्तान की संसद में ये जिम्मेदारी ली गई कि पुलवामा अटैक किसने कराया है, ये एक अहम विषय है। और पाकिस्तान की आवाम को गलत तरीके से खुश करने के लिए, या मैं ये कहूँ कि भारत के दुश्मनों को, उनमें एक बहुत ही रत्ती भर संख्या ऐसे लोगों की है जो इस बात से खुश हो जाती हैं कि भारत पर हमला हुआ है, भारत पर अटैक हुआ है, भारत में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अब ऐसे लोगों की संख्या नगण्य बची है। और अभी तक पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमत रही है, वो अपने सत्ता समीकरण में को भुनाकर अब पनाती आई हैं। अब मुश्किल ये है कि बाजवा साहब भारत का नाम लेते हैं, या कभी अमेरिका का नाम लेते हैं, या कभी रूस का नाम लेते हैं, और इमरान की भी हालत यही है। तो इन लोगों की खुद की देश में स्थिति स्थिर नहीं है, और ये दूसरे देशों को थोड़ा सा घसीटना चाहते हैं अपने देश के हालातों से। ये मतलब मैं ये कहूँ कि समझौता करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो कोई गलत नहीं होगा, और हालात बेहद नाजुक है। सौरभ दुबे जी, क्या इसको हम हृदय परिवर्तन कह सकते हैं? मैं एक उदाहरण के साथ आपसे इसका जवाब चाहूंगा, क्योंकि पड़ोसियों की बात करते हैं। नेपाल जब कोरोना काल में संकट में था, चीन ने तटस्थता दिखाई, भारत ने दामन थामा। श्रीलंका मंदी और महंगाई से जूझ रहा है, चीन तटस्थ है, भारत सपोर्ट में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को यह भी तो दिखाई दे रहा होगा ना कि उसका असली दोस्त, असली पड़ोसी अगर कोई बन सकता है तो वो कौन है? मुझे पाकिस्तान के लिए बेहद दुख है। जिस चीन को वो अपना समझता है, उस चीन में उइगर मुसलमानों के लिए तो लफ्ज पाकिस्तान से नहीं निकलते। आईओसी की बैठक जब भी कभी होती है तो पाकिस्तान उसमें भारत का गाना गाता है, कश्मीर का गाना गाता है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसा देश नहीं है जिसके कोई समर्थन में आ सके। बहुत मजबूती वाली स्थिति पाकिस्तान की नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान कमजोर है। उसे
समझौता करना पड़ रहा है, हर जगह पर, हर मोर्चे पर समझौता करना पड़ रहा है। अगर आर्थिक स्थिति देखें पाकिस्तान की तो वो भी बेहद नाजुक है। लोग भुखमरी की कगार पर हैं। पेट्रोल की बात नहीं करूं, अगर मैं राशन की बात करूं तो खाने के लिए पाकिस्तानियों के पास में आज कुछ नहीं है। बावजूद इसके इतनी घटिया राजनीति का जो स्तर है वो एक बेहद दुख का कारण मैं कहूंगा, क्यों अगर मानवीय स्तर से मैं कहूं तो। और चीन के साथ क्या, नेपाल के साथ भी देख लीजिए या दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ देख लीजिए, आज तुर्की से जिस तरह से पाकिस्तान ने बातचीत करने की कोशिश की और संबंध बनाने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि तुर्की भी अब कहीं ना कहीं हिचकिचा रहा है। तो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो पाकिस्तान को अपने साथ लेकर चलना चाहता है। लेकिन सौरभ जी, पाकिस्तान में आपने कहा खाने को कुछ नहीं है, लोगों के पास नहीं है, नेता तो अभी भी खा ही रहे हैं वहां पर, और उसी की सत्ता के साथ ये जंग भी चल रही है। मेरा सवाल यह है कि अक्सर हम कहते हैं पाकिस्तान में जो सरकार होती है वो कठपुतली की सरकार होती है, कठपुतली को नचाया जमकर वहां दिखाया जा रहा है। लेकिन ये सब जो चल रहा है, जो घटनाक्रम चल रहा है, जो कठपुतलियों का खेल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कितने महीने और चलेगा पाकिस्तान में? जी, मैं आपकी इस बात से निश्चित तौर पर सहमत हूं और इस बात से कोई भी असहमत नहीं हो सकता। वो इस कारण क्योंकि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की संपत्ति, चाहे अमेरिका हो चाहे लंदन हो, दुनिया के कई सारे ऐसे मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की संपत्ति है और इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं। भारतीय एजेंसियों के पास भी और दुनिया की दूसरी एजेंसियों के पास भी हैं। अब जब इस बात के पुख्ता प्रमाण सामने आते हैं तो सेना के उन अधिकारियों से ये पूछा जाना चाहिए कि आपके पास इतनी धन संपदा आई तो आई कहां से? सेना के भारत में भी कई सारे अधिकारी हैं, लेकिन उनके पास में इतनी संपत्ति नहीं कि उनसे ये पूछने की जरूरत पड़े कि आपके पास में ये संपत्ति आई तो आपके पास में ये संपत्ति कहां से आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को अब अपना मुखर स्वर और ज्यादा बुलंद करना चाहिए और सेना के अधिकारियों से ये पूछना चाहिए कि आपके पास ये संपत्ति कहां से आई? आपकी सैलरी इतनी नहीं, आप कोई खानदानी रईस नहीं, फिर आपके पास में ये संपत्ति कैसे आई? ये अहम सवाल है। अब इतनी संपत्ति कोई सही रास्ते से आना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रास्ता है कि भाई बहुत, अगर ऐसा होता तो इतने सारे लोग हैं पाकिस्तान के और भी आवाम हैं, वो सब भी आवाम भी रईस हो गई होती, तो क्यों पाकिस्तान का एक गरीब आदमी तिल कर मरने पर मजबूर है? मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन अहम बुनियादी जरूरत है और इन अहम और बुनियादी जरूरत का ना मिल पाना बेहद ही दुखद है। मैं ये नहीं कहता, मैं बहुत साफ और स्पष्टवादी बात करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि भारत में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन भारत में सब कुछ कुशल मंगल नहीं, पाकिस्तान से स्थिति बेहद अच्छी है। हम पाकिस्तान की स्थिति को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं क्योंकि पाकिस्तान से। सौरभ दुबे जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से सर घटनाक्रम चल रहा है, ये देर सवेर तो पाकिस्तान में होना ही था क्योंकि कोई सरकार वहां 5 साल टिकती नहीं है, लेकिन आपको वर्तमान स्थिति में क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है या आपको लग रहा है जो हो गया वो हो चुका है? देखिए, बात पाकिस्तान एक बार फिर अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है, ये तो हम सबको दिख रहा है। अब मुद्दा ये है कि जिस तरह से वहां पे डिप्टी स्पीकर ने नेशनल असेंबली को जैसे भंग किया है और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की तरह से इमरान खान को 90 दिन के लिए सरकार चलाने को मौका दिया है और फिर चुनाव की बात हो रही है, तो ये तो इमरान खान का पक्ष है कि इस तरह से अगले आने वाले दिनों में घटना चक्र चले। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान ले लिया है, विपक्ष ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित कर दिया है, वो दूसरा ऑप्शन है। अब ये सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या स्टैंड लेता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये लग रहा है कि कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेटर और स्पिरिट है, जो उसकी भावना है, उसको हाईजैक किया है इमरान खान और उनके सपोर्टर्स ने, क्योंकि वो कुछ की पोजीशंस में बैठे हुए हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दे दिया है, मतलब वो इसको सही नहीं मान रहे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद डिप्टी स्पीकर के फैसले को ओवररूल करे। हालांकि कभी भी जुडिशरी के फैसले को के बारे में गेस
करने की या स्पेकुलेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन जो स्थिति वहाँ डेवलप हो रही है उसमें ये तो क्लियर है कि इमरान खान अपनी मेजोरिटी खो चुके थे जी। उनकी खुद की बुलाई हुई मीटिंग में उनके एमपीज कम संख्या में पहुंचे, तो अगर फ्लोर टेस्ट होता तो इमरान खान वो फ्लोर टेस्ट लूज करते। उस संभावना को देखते हुए असेंबली को भंग किया गया और नए चुनाव की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को लॉजिकली शायद उस फैसले को अस्वीकार करते हुए, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, क्योंकि जो इमरान खान की सिफारिश है उसको राष्ट्रपति मंजूर कर चुके हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि 144 सदस्यों के आसपास का इमरान के पास समर्थन था और 199 सीटों के आसपास विपक्ष के पास समर्थन था। फ्लोर टेस्ट में आते तो यकीनन सरकार गिर जाती। इसके साथ एक और घटनाक्रम हुआ सर, लाइट चली गई सर, वहां जब वोटिंग का वक्त आया तो लाइट ही नहीं दी गई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये व्यवस्था कर सकता है कि एक बार फिर से असेंबली को बुलाया जाए, वोटिंग कराई जाए और उसके बाद फिर फैसला हो? देखिए, ये मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा इसके बारे में स्पेकुलेट करना अपने आप में एक दुस्साहसी बात है। लेकिन जिस तरह से घटना चक्र घूम रहा है और जिस तरह से वीरेंद्र आप स्वयं बता रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल सफेद स्याह की तरह दिख रही है जी। कि सरकार जाती हुई गिरती हुई देख के इमरान खान और उनके समर्थकों ने ये चाल रची है कि विदेशी हाथ है और एक साजिश के तहत उनकी सरकार को गिराया जा रहा है और असेंबली को भंग करके नए चुनाव कराए जाए। लेकिन हर संसद में, पाकिस्तानी संसद में भी अल्टीमेटली संख्या गणित की भूमिका होती है और संख्या गणित उनके पास रहा नहीं, तो वो संख्या गणित सार्वजनिक रूप से स्पष्ट होता उनके पास नहीं है और वो मत में आ गए हैं। उससे पहले उन्होंने ये सब कदम उठा लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि चूंकि सारे अवेलेबल साक्ष्यों के अनुसार जो भी टेबल पे तथ्य हैं कि आप मेजॉरिटी खो चुके हैं, तो इस पे डिप्टी स्पीकर की बात नहीं मानी जाएगी। और इसका बहुत अहम पहलू और है, आप ये देखिए कि क्योंकि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट, सरकार, संसद और जो इन दोनों से बड़ा या बराबरी का मुद्दा है वो सेना है। तो सेना के बाजवा साहब लगातार पिछले कल के तो उनके बयान जो आज ज्यादातर समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है, नेशनल डेलीज के, वो एक तरह से इमरान खान और उनके बीच जो फासला है वो अब स्पष्ट दिख रहा है। इमरान खान अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं, अमेरिका को अपनी सरकार का तख्ता पलटने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और बाजवा साहब कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के परंपरागत बहुत अच्छे संबंध हैं और वो चाहते हैं संबंध बेहतर हो। तो मतलब आर्मी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट है इमरान खान का साथ छोड़ चुकी है। सर बिल्कुल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच की दूरी तो साफ साफ दिखाई दे ही रही है और उसी की वजह से तख्ता पलट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए।